आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सूजी के हलवे की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ। पुराने तरीके आप छोड़ें, नए तरीके से आप ये हलवा बनाइएगा। आप ये खाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप सोन हलवा खा रहे हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और सिर्फ 10 मिनट में ये हलवा बन के तैयार होता है। आपने ये मेरे तरीके से एक मरतबा ज़रूर जो सूजी का हलवा अपने घर में बनाना है। ये बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है और इसे बनाने का क्या तरीका है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा ये नायाब और नए तरीके से और अनोखे तरीके से ये हलवा अपने घर में बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। मज़ेदार हलवे के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और मैंने एक कप ले लिया है। आपके घर में कोई भी गिलास हो, कप हो, उसके हिसाब से आपने सूजी को नापना है। मेरे पास ये एक कप है, इसमें मैं सूजी नाप लूंगा। ये एक कप मैंने सूजी ली है और ये मैं बाउल में डाल दूंगा। और इसी कप के हिसाब से मैं एक कप ये दूध है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक कप दूध है, ये डाल दूंगा। एक कप सूजी और एक कप दूध, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने दूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को हल्का रखा है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब मैंने इस कप के हिसाब से मैंने सूजी ली है और इसी कप के हिसाब से मैंने दूध लिया है और मैं चीनी इससे थोड़ी सी कम लूंगा। आप अपने जायके के हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चीनी है, ये मैं डाल दूंगा और आंच को हल्का रखना है। हल्की आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए मैं चीनी को मेल्ट करूंगा। इसे हमने थोड़ा सा गोल्डन कलर लेके आना है और मुश्किल आप थोड़ा सा चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि चीनी हमारी ये नीचे जल ना जाए। 1 से 2 मिनट के बाद ये चीनी अपना पानी अलग करेगी और अगले ही लम्हे ये अपना चीनी अपना कलर चेंज कर देगी। इसे हमने चीनी का हल्का सा लाइट ब्राउन कलर लेके आना है। चीनी ने पानी अलग करना शुरू कर दिया है और ये चीनी ऐसा ऐसा ये कैरामलाइज होना शुरू हो गई है। आपने थोड़ा सा मुश्किल चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि ज़्यादा अगर ये चीनी डार्क कलर हो जाएगी तो फिर ये कड़वाहट आ जाएगी इसमें। ये सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे और जैसे ही हमारी ये चीनी मेल्ट होगी और एक बहुत ही प्यारा सा कलर लाइट ब्राउन कलर हमें मिल जाएगा। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है और कलर भी हल्का सा ब्राउन आना शुरू हो गया है। अभी इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए और पकाऊंगा इसे, ताकि इसका थोड़ा सा हमने गहरा कलर लेके आना है। आपने मुकम्मल चीनी को मेल्ट नहीं करना, बस हमने थोड़ा सा इसका कलर तब्दील करना है। चीनी ने अपना कलर चेंज कर दिया और ये चम्मच के जरिए मैं आपको चेक भी करवा और ये हनी की तरह इसका कलर हो गया। अब मैंने देसी घी लिया। आपने कोशिश करनी है कि आज के हलवे में देसी घी इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो आपके घर में कोई भी घी है फिर वो भी डाल सकते हैं। ये मैं डाल दूंगा उसी कप के हिसाब से। ये थोड़ा सा घी को मैंने कम रखा है, ये घी डाल दूंगा और मैं घी को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने मेरे तरीके से ये दानेदार ये हलवा बनाना है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से ये हलवा नहीं बनाया होगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। घी मैंने देसी घी डाल के इसे अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है और जब ये आप चीनी डालेंगे तो इसमें घी और चीनी ये अलग अलग रहेंगे, ये मिक्स नहीं होंगे। ये दूध और सूजी है जिसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया था, ये डाल दूंगा। सूजी को हमने पहले फ्राई नहीं किया, इसलिए इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त हलवा बनता है। आपने सिर्फ एक मरतबा ज़रूर मेरे कहने पे ये हलवा बनाना है। ये दानेदार हलवा ऐसा होगा कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आप सोन हलवा खा रहे हैं। और अभी आपको ये सूजी वाइट महसूस हो रही है। जैसे जैसे मैं इसकी बुनाई करता जाऊंगा और ऐसे ये कलर अपना चेंज करती जाएगी। आपने सूजी की हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। आप जितनी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का ये हलवा बन के तैयार होगा। मैं वीडियो को बगैर कट किए हुए आपको दिखा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब ये मेरी आप रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी इसी तरह बने जैसे ये मैं बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसका जायका बहुत ही कमाल का होगा। ये मुझे हलवे की बुनाई करते वक्त 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैंने इसकी 12 से 13 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है और आँच को मैंने हल्का रखा है। आपने थोड़ा सा मेहनत कर लेनी है। मुश्किल चम्मच हिलाते हुए इसे 12 से 13 मिनट इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है।
जब आप खाएंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा, आप यकीन कीजिएगा। अभी मैंने 6 से 7 मिनट इसकी भुनाई की है और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये दानेदार हमारा हलवा बन के तैयार हो रहा है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से ये हलवा नहीं बनाया होगा। जी मैंने हलवे की 12 से 13 मिनट अच्छे तरीके से टिका के इसकी बुनाई कर ली है और ये बेहतरीन हमारा हलवा ये तैयारी के मरहल में आ चुका है। और मैं आपको चम्मच के ज़रिए बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये हलवा बन के तैयार हुआ है। ये देखिएगा, आपने मेरे तरीके से ये हलवा बनाना है। ये ऐसे लगेगा जैसे आप सोन हलवा खा रहे हैं और ये बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक़ से खाएंगे। आपका कोई भी त्यौहार हो, आपने एक मरतबा ये ज़रूर मेरे तरीके से ये सूजी का हलवा बनाना है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से सूजी का हलवा नहीं बनाया होगा। बहुत ही ये दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बनता है। अब आखिर में मैंने 5 से 6 अदद ये बादाम लिए थे, इन्हें बारीक काट लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली है और थोड़ा सा मेरे पास पिस्ता पड़ा हुआ था, ये ले लिया। थोड़ा सा ये काजू पड़ा हुआ था, ये ले लिया है। और मैंने 2 टेबल स्पून ये नारियल ये ले लिए। ये मैं ड्राई फ्रूट्स ये डाल दूंगा और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ करूँगा। रेसिपी आपने बाद में बनानी है, मैं आपको बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये सूजी के हलवे का दाना बना है। और ये मेरी गारंटी है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी सूजी का हलवा अपने घर में नहीं बनाया होगा। अब मैं कैमरे को बिल्कुल हलवे के करीब लेके आ गया हूँ और अब मैं प्लेट में आपको डाल के चेक करवाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये कैसा ताकतवर और मज़ेदार ये दानेदार हलवा बना है। ये देखिएगा, ये आप बनाइएगा ऐसे लगेगा जैसे आप ये सोन हलवा खा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से दानेदार सूजी का हलवा अपने घर में कभी नहीं बनाया होगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। आपका कोई भी त्यौहार हो, आपने ये हलवा मेरे तरीके से एक मरतबा आपने ज़रूर बनाना है और फिर आपने मुझे बताना भी है ये हलवा कैसा बना है। दूसरा, ये हलवा बना के सबसे पहले आप अपने घर में ट्राई करें। अगर ये हलवा आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। ये ले जी, मैंने अपने मज़ेदार हलवे को प्लेट में डाल लिया है और बिल्कुल आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।